गुड मॉर्निंग 6th स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय संस्कृत के अंतर्गत हम लोग आज रिवीजन करने जा रहे हैं। रिवीजन के अंतर्गत सबसे पहले आज हम लोग शब्द रूप एंड धातु रूपों का रिवीजन करने जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में सबसे पहले जो आपके कोर्स में आपके हाफ ईयरली एग्जाम के जो पाठ्यक्रम में है वो शब्द रूप जो निर्धारित किए गए हैं, आइए उनकी बात करते हैं। उसी श्रृंखला में हम लोग जो है खग के रूपों को याद कर लेते हैं, इनका रिवीजन कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि ये किस प्रक्रिया यानी किस प्रोसेस के साथ, क्योंकि पूरा प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी एंड षष्ठी एंड सप्तमी ये सारे रूप तो आपसे पूछे नहीं जा सकते। कुछ रूप यानी जैसे कि आपको क्वेश्चन के जो फॉर्म होंगे वहां पर वो इस तरीके से होंगे कि खग रूप के, खग शब्द रूप की तृतीया तथा चतुर्थी के तीनों वचनों के रूप लिखिए। ठीक है, यदि आपने खग के रूपों को यानी प्रथमा से लेकर सप्तमी तक के रूपों को आपने नहीं याद किया होगा, एक वचन द्विवचन और बहुवचन के रूपों को, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट है चीजों को याद करना और चीजों की लिख कर प्रैक्टिस करना, क्योंकि हम लोग तो इतने बड़े हो गए फिर भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि जैसा कि संस्कृत में प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी मिस्टेक लोगों से होती है और हम जैसा उच्चारण करते हैं हिंदी में या संस्कृत में वैसा ही हम लिखते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें यह होता है कि हम उसकी लिख कर प्रैक्टिस करें। मैं आपको याद करा देती हूँ, याद कराना मेरा काम है एंड उसको लिख कर प्रैक्टिस करना इट्स योर वर्क, आप लोगों को करना है। ठीक है, तो मैं आपके साथ मेहनत कर रही हूँ। चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। यदि हम खग के रूपों की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रथमा के रूपों को याद कर लेते हैं। प्रथमा द्वितीया तृतीया जो सीरियलाइज लिखा हुआ है, क्रम से लिखा हुआ है, उसी के रूपों को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग अटेंशन करेंगे ऑन पेज नंबर 2525 पर, जहां पर लिखा हुआ है खग के आकारांत पुल्लिंग खग यानी चिड़िया शब्द के शब्द रूपों को बताएं। अब शब्द रूप जैसे जिस फॉर्मेट के हिसाब से आएंगे उसकी बात करते हैं। यदि मैंने कहा कि प्रथमा द्वितीया खग वचन खग शब्द रूप के तीनों वचनों के रूप बताएं या लिखें, तो आपको क्या करना है? खगा, देन उसको में खग रूप वहां लिखने की इतनी आवश्यकता नहीं, लेकिन एक वचन द्विवचन एंड बहुवचन एक फॉर्मेट बनाकर, जैसा कि आपकी बुक्स में बना हुआ है, एक वचन द्विवचन एंड बहुवचन, उसमें आपको 3 कॉलम बना करके उसमें तब उसको एक वचन द्विवचन और बहुवचन के फॉर्म को लिखना रहेगा। यदि हम बात करते हैं प्रथमा की, तो प्रथमा में जो शब्द रूप होंगे वो होंगे खगाह, खगो, खगाह। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे इसका? खगाह, खगो, खगाह। देन द्वितीया खगम, खगो, खगान। यदि हम तृतीया की बात करते हैं तो खगेन, खगाभ्याम, खगेभ्यः, खगय। चतुर्थी की बात करते हैं तो खगाय, खगाभ्याम, खगेभ्यः। पंचमी खगात, खगाभ्याम, खगेभ्यः। षष्ठी खगस्य, खगयो, खगानाम। सप्तमी खगे, खगयोः, खगेश। संबोधन जैसा कि आप लोगों को ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तीनों जो प्रथमा के रूप हैं उन्हीं में से केवल हर शब्द के आगे हमें हे लगाने की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, हे खग, हे खगो, हे खगा। चलिए, इसमें सडन तो याद नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन करेंगे आप लोग तो आप लोगों को ये याद हो सकता है। ठीक है चिल्ड्रन, यदि हम चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। भले ही आप बुक को देखकर बताएं, मुझे पता है कि आप लोगों ने याद नहीं किया है, कोई बात नहीं, लेकिन यदि हम बुक देख कर ही बताते हैं तो कोई बात नहीं, हमारा रिवीजन होगा और हमें कैसे एग्जामिनेशन में आएंगे ये फॉर्मेट पता चलेगा। ठीक है, तो जो यहाँ ध्वनि के नाम से आईडी है, यदि हम आपसे पूछें
कि चतुर्थी एंड पंचमी खग शब्द के तीनों वचनों के रूप बताएं, तो आप कैसे बताएंगे ध्वनि? बेटा, जो मैंने पढ़ा है और जैसे पढ़ा है, हमें कहीं हमारी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म में जाने के लिए बेकरार नहीं है, एंड जो आपकी भी नहीं होनी चाहिए, उसको सही से पढ़ें। इसीलिए मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन बताया है कि व्हाट इज राइट हियर, रिटन हियर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। आपने तीनों शब्दों का उच्चारण गलत किया है, ठीक है? फर्स्ट यू हैव टू अटेंशन ऑन वर्ड्स। ओके, देखेंगे क्या लिखा हुआ है। चतुर्थी में लिखा हुआ है खगाए, देन खगाभ्याम, आपको भा, जबकि बिल्कुल स्पष्ट तरीके से लिखा गया है, फिर भी यदि आप उसको शा पढ़ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी फॉल है आपकी, ठीक है? चतुर्थी में लिखा है खगाए, खगाभ्याम, खगेभ्या, और मैं आपसे विदाउट बुक देखे हुए नहीं पूछ रही हूँ, मैंने ये कहा है कि आप बुक देखकर बता सकते हैं, ठीक है? तो देखेंगे, खगात पंचमी है, खगात, खगाभ्याम, खगेभ्या। चलिए, आयुषी के नाम से जो आईडी है, माइक ऑन करें बेटा अपनी। यदि मैं आपसे कहूं कि बेटा तृतीय एंड चतुर्थी खग शब्द के तीनों वचनों के रूप आपको बताने हैं, तो आप कैसे बताएंगे? बुक से देखकर बताएं। यस, खगय है, खगेभ्य, उसको अपनी जो वो क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीजन है, वायु है, उसको थोड़ा सा फोर्सली उसको बाहर आने दीजिए, उसको बोलिए खगेभ्य, उसको खगेभ्य न मत बोलिए, गलत है ये प्रोनाउंसिएशन। यदि आप इसी तरीके से बोलेंगे, इसी तरीके से लिखकर भी आएंगे, नो डाउट, ठीक है? खगेभ्य, भ्या, ठीक है? या लिखा हुआ है, देन उसमें विसर्ग लगे हुए हैं, और जब विसर्ग लगा होता है तो उसको हम हा उच्चारण करते हैं, ठीक है? हा को क्या पढ़ते हैं, विसर्ग को क्या पढ़ा जाता है? हा ही पढ़ा जाता है, ठीक है? तो और कौन बताना चाहेंगे? आकाशी, क्या आप बताना चाहेंगी? चलिए, षष्ठी एंड सप्तमी, यदि हम पूछना चाहें कि आप खग के तीनों वचनों के रूप बताएं, तो आप कैसे बताएंगे? बुक से देखकर बताएं, नो बाउंडेशन। गुड, और आगे बोलें। मेरी आवाज आ रही है चिल्ड्रन? कोई बात नहीं, अब बताएं। यस, वेरी गुड। चलिए, अब जो ध्वनि है वो दोबारा ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ द्वितीय एंड तृतीय के तीनों वचनों के रूप बताएं आप, कैसे आप बताएंगे? हम्म, हम्म, हम्म। खगाना इज नॉट देयर, खगान इज देयर, ठीक है? खगाना में कोई भी ना, में कोई भी मीनिंग नहीं लगी है, अननेसेसरी उसको खींचिए मत। यस, तृतीय बोलिए। हम्म, हम्म, हम्म। खगाभ्याम, खगे, खगए, ख गए है, ठीक है? ओके, वेरी गुड। चलिए, अब बलराज, क्या आप बताना चाहते हो बेटा? ओके, चलिए आप बताएं पंचमी एंड षष्ठी के तीनों वचनों के रूप आप बताएं। यस, गुड, देन षष्ठी। हाँ, यस,
वेरी गुड। चलिए, तो ये हुए हम लोगों के शब्द रूप, ठीक है। यदि हम धातु रूपों की बात करते हैं चिल्ड्रन, तो पेज नंबर 131 पर ओपन करें। अब आपको फॉर्मेट पता चल गया कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड। यस और नो एवरीवन? ओके। तो जिस तरीके से मैंने आप लोगों से क्वेश्चनिंग की है, उसी तरीके से आप लोगों को पहले तो इसके लिए क्या करना है, दो काम करने हैं। पहली बात तो सारे रूप याद करने हैं, मतलब खग से रिलेटेड प्रथमा से लेकर सप्तमी तक के संबोधन तक आपको सारे रूप याद करने हैं। देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक लेना है रफ रजिस्टर, रफ कॉपी। फिर उसमें आपको प्रथमा, आप अपने मास्टर खुद बनेंगे, या फिर आपके घर में यदि आपको कोई पढ़ाता है, आपके पेरेंट्स पढ़ाते हैं, तो उनसे कहिए, या फिर वो खुद इतने अवेयर होंगे तो वो लोग आपको प्रथमा, द्वितीय, तृतीया से रिलेटेड तीन क्वेश्चन एटलीस्ट हर शब्द रूप से फॉर्म कर देंगे। तो आप अपने मास्टर खुद हैं, ठीक है, आप अपने मास्टर खुद हैं, और आप अपने करेक्शन को खुद फाइंड कर सकते हैं कि हमसे शब्द रूपों को लिखने में, किस शब्द रूप को पर्टिकुलर लिखने में कहाँ पर, किस स्पेल में कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, उसको आप खुद फाइंड कर सकते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, ये तो हुई आपकी सेल्फ इवेल्युएशन और सेल्फ लर्निंग की बात हो रही है, ठीक है। ओके, यदि हम इसी प्रोसेस के तहत 131 पेज नंबर पर यानी 131 पेज नंबर पर धातु रूपों की बात करते हैं, तो धातु रूप थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। क्यों? अब बोलेंगे क्यों, ठीक है। वहां पर आपसे प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। वहां पर यदि आपसे लट लकार पठ धातु के रूप पूछे गए हैं, तो लट लकार मीन्स होता है चिल्ड्रन वर्तमान काल, और वहां पर ब्रैकेट में लिखा भी रहेगा लट लकार, देन कॉलन, ब्रैकेट में लिखा रहेगा वर्तमान काल के तीनों, यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एंड उत्तम पुरुष के तीनों वचनों के रूप लिखें। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या पहचानने की आवश्यकता है, इसमें सिर्फ आपको इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता है यहाँ पर कि जो प्रथम पुरुष है, जो मध्यम पुरुष है एंड जो उत्तम पुरुष है, इसमें अकॉर्डिंग टू लिट लकार, लंग लकार एंड लिट लकार, इस तरीके से आप शब्दों को 9 वर्ड्स हैं हर जो है काल के तहत में, उसके तहत आपको उन 9 वर्ड्स को प्रथम, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अंतर्गत आपको याद करने होंगे और लिखकर प्रैक्टिस करनी होंगी। यदि हमने कह दिया, हालांकि इतना रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन में कि आप मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप बताएं, ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा, ठीक है। आप केवल इसको तीनों, जैसे कि लिट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्य काल एंड लंग लकार भूतकाल, इन तीनों ही कालों से रिलेटेड जितने भी 9 पॉइंट्स हैं, 9 + 9 एंड देन +9, उनको आपको याद करने हैं और लिखकर प्रैक्टिस करनी है। आप सभी कोशिश करिएगा कि आप सभी इसको याद कर लें, और याद करने के बाद आप हमें, यदि मैं किसी स्टूडेंट से क्वेश्चन करूं या पूछूं कि आप लिट लकार वर्तमान काल के रूप सुनाएं, तो आपको वहां पर पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठत, पठामि पठाओ पठामा, ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, एक वचन, द्विवचन एंड बहुवचन, और इसमें जो फॉर्मेट बना हुआ है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एंड उत्तम पुरुष, ये आप लोग लिखना मत भूलिएगा। जब हम सुनाएंगे तो उसको सीरियलाइज सुना सकते हैं, लेकिन जब हम रिटन वर्क कर रहे होंगे तो वहां पर ये बहुत जरूरी है। कई बार स्टूडेंट जो उत्तम पुरुष के जो भी वर्ड्स होते हैं वो मध्यम पुरुष में लिख देते हैं, और जो प्रथम पुरुष के वर्ड्स होते हैं वो हम उत्तम पुरुष में लिख देते हैं। वहां पर हमारा पूरा ही कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है। और ये क्यों होता है? अधिकांश आपकी जो प्रैक्टिस की लैकिंग की वजह से होता है। तो आप लोग चिल्ड्रन
इसकी ढेर सारी याद कर लें। याद करना बहुत ही इजी है। चलिए मैं आपको याद भी करा देती हूँ थोड़ी देर में, यदि आप